नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर टेक इंडिया में। और आज हम बात करेंगे रोटरी पेडल लेवल स्विच की। ये कैसे काम करता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एथेनॉल प्लांट और शुगर इंडस्ट्री में ये बहुत ही वाइडली यूज्ड डिवाइस है, जो कि सॉलिड्स जैसे कि फ्लाई एश, सीमेंट, शुगर या DDGS इनके लेवल को मेजर करने के लिए यूज होता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पाउडर और फ्लाई एश जैसे मटेरियल्स के लिए कन्वेंशनल जो लेवल ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारे फेल हो जाते हैं, और हमको चाहिए होता है कुछ ऐसा जो कि पाउडर फॉर्म की चीजों में भी काम करे, जिसके लिए सबसे कारगर और कन्वेंशनल डिवाइस है रोटरी पेडल लेवल स्विच। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं दोस्तों। इसका वर्किंग प्रिंसिपल काफी आसान है। इसमें एक स्टेपर मोटर होता है जो कि पेडल को घुमाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो पेडल होता है वो घूमता रहता है, और जैसे ही पाउडर या फ्लाई एश या DDGS या बगास कुछ भी आपकी स्टेपर मोटर को रोकता है तो एक टार्क जनरेट होता है। वो टार्क जाके आपके माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल भेजता है। इससे उसको पता चलता है यहाँ तक लेवल भर चुका है। मतलब आप समझे, रोटेशन यदि हो रहा है तो लेवल नहीं है, खाली है बिन साइलो। लेकिन यदि रोटेशन रुक जाता है मतलब कि आपका साइलो बिन या हॉपर भर चुका है। तो हमारे पास एक डिवाइस रखा हुआ है, मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाता हूँ। चलो उसकी पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये कैसे काम करता है। ये जो लेवल स्विच है वो हमें सेपकॉन इंस्ट्रूमेंट्स ने भेजी हुई है। sepconinstruments.com काफी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं ये। आप इनसे और भी मटेरियल खरीद सकते हैं। आप चाहें तो मैं इनका पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल प्रोवाइड करवा दूंगा। ये हमारा सेंसर है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये अनबॉक्सिंग हो गई है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सेपकॉन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हमको भेजा गया है। ये ऑर्बिट रोटरी पेडल लेवल स्विच है। इलेक्ट्रॉनिक्स DPDT रिले आउटपुट है। DPDT का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। DPDT होता है डबल पोल डबल थ्रो, जिसका मतलब ये होता है कि इस लेवल स्विच में दो पोल हैं, मतलब दो NO कॉन्टेक्ट, दो NC कॉन्टेक्ट और दो कॉमन कॉन्टेक्ट। टोटल 6 टर्मिनल इसके अंदर होंगे। और साथ ही आप नीचे यदि आप इसमें देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे पावर सप्लाई दी हुई है, जो 90 to 260 वोल्टेज AC, 50 हर्ट्ज और 24 वोल्टेज DC दोनों पे ही काम करता है। और नीचे इसका सीरियल नंबर है। प्रोब लेंथ इसकी 300 mm है दोस्तों। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। अभी मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यदि गौर से, यदि वीडियो में विजुअल हो रहा हो, नीचे स्टेपर मोटर लगी हुई है, और ये इसकी PCB बोर्ड है। इसके अंदर इसका माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें आप देखिएगा यहाँ पे ये अलग अलग तरह की 4 स्विचेस दी गई हैं, ऑन और DIP, कवर, अनकवर, टार्क, फेल सेफ, लो के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मोटर स्टेटस आपका दिखाएगा, यहाँ पे अलार्म स्टेटस दिखाएगा। ठीक है दोस्तों। ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, स्टार्ट है। आपको सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे नॉर्मल हुक दिया हुआ है जो स्प्रिंग से लोडेड है। यदि आपको सेंसिटिविटी लाइट मटेरियल है आपका, तो आप इसको स्प्रिंग को यहाँ पे कनेक्ट करके रखेंगे। और यदि आपका कुछ हैवी मटेरियल है जैसे कि सीमेंट वगैरह या बगास वगैरह या शुगर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी, जो आपकी हैवी मटेरियल्स के लिए यूज होगी। और यहाँ पे आपके कनेक्शंस हैं लाइन, न्यूट्रल और अर्थ। रिले 1 के NO, कॉमन, NC, रिले 2 के NO, कॉमन और NC। इसकी यहाँ पे फिटिंग दी हुई है जो लगभग 2 इंच के आसपास है। तो जैसा कि आप मेरे हाथ देख पा रहे हैं, ये एक रोटरी पेडल लेवल स्विच है। ये इसका पेडल कुछ इस तरह से काम आता है। इसको पैकिंग करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए जब आप किसी साइलो में इसको लगाते हैं तो आपका जो होल का थ्रेड होगा वो आपको इस साइज का रखना पड़ेगा। उसके लिए ही इसको ऐसे फ्लेक्सिबल दिया जाता है। ऐसे ही जाके अंदर जाके खुल जाएगा और रोटेट होने लगेगा। यूनिवर्सल सप्लाई है इसमें, AC और DC दोनों पे काम करता है। इसमें गियरलेस डायरेक्ट ड्राइव मोटर है। एडजस्टेबल टार्क है, आप टार्क को एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। इसको अंदर से जो स्प्रिंग है आप उससे इसका टार्क एडजस्ट कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस मोटर है इसकी। फेल सेफ कॉन्टैक्ट्स हैं इसमें। टाइम डिले सेटिंग है। फॉल्स अलार्म के लिए आप इसमें टाइम डिले डाल सकते हैं। तो समझते हैं इंडस्ट्री में इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। आप इसको सीमेंट वगैरह, सीमेंट साइलो में लगा सकते हैं, और इसको आप यूज कर सकते हैं आपके शुगर बिन में, बगास साइलो में, फ्लाई एश हॉपर में, या अलग बिन में जिनमें भी आपका पाउडर फॉर्म का कोई भी मटेरियल हो आप यूज कर सकते हैं। शुगर, एथेनॉल या अदर प्लांट्स में। DDGS बिन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ग्रेन हैंडलिंग सिस्टम में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक और चीज ये समझना होगा कि ये प्राइमरली पॉइंट लेवल डिटेक्शन डिवाइस है, ना कि कंटिन्यूस मेजरमेंट। समझते हैं एडवांटेज वर्सेस अदर डिवाइसेस। इसकी एडवांटेज क्या है दूसरे डिवाइसेस से। वाई यूज दिस ओवर रेडार एंड अदर डिवाइसेस। डस्ट से इफेक्टिव नहीं है ये दोस्तों। चीप एंड रग्ड है। कैलिब्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है।
वर्क इन हार्श एनवायरनमेंट, कुछ इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये कंटिन्यूस लेवल नहीं देता है, लो लेवल की डेंसिटी मटेरियल में इसका यूज थोड़ा सा रिजल्ट खराब हो सकता है, एरर दे सकता है दोस्तों। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ। फील्ड में इंस्टॉल करते समय आपको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। माउंटिंग एंगल इसका सही होना चाहिए। पैडल साइज जो है वो मटेरियल के हिसाब से आप चूज करें। फॉल्स ट्रिगरिंग अवॉइड करने के लिए आप इसमें डिले का यूज कर सकते हैं। यदि आपका कुछ स्टिकी मटेरियल है तो उसके लिए आपको उसको पेरियोडिकली सफाई करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप शुगर या एथनॉल प्लांट में काम करते हैं तो आपको ये डिवाइस हर जगह देखने को मिल जाएगा, और ये बहुत ही सिंपल डिवाइस है, लेकिन इसका इंटरनल जो टार्क मोटर है, सॉरी स्टेपर मोटर जो है, और इसका इंटरनल फंक्शन है जो माइक्रो प्रोसेसर का, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको हम एलाबोरेट बाद में समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं और कैसे वो काम करता है। और अगले वीडियो में इसमें आपको सप्लाई देके और फिजिकली लगा के प्लांट में कि कैसे साइलो में लगता है और कैसे काम करता है वो सारा कुछ बताऊंगा।